अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर क्या फ़र्क है कि अमीर लोग क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं, गरीब लोग क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। दरअसल इस फ़र्क को बताने का बुनियादी मकसद ये है कि आप जिस जैसा बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर जो लोग काम करते हैं वही काम आप करेंगे तो ही अमीर बन सकते हैं, और गरीब लोग जो काम करते हैं उससे आप बचेंगे तो ही आप अमीर बन सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए तमाम तर वीडियोस मुकम्मल रिसर्च के साथ लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है, गरीब लोग हमेशा टीवी देखते हैं। उनकी आदत होती है कि वो टीवी देखते हैं और दूसरों की बातों को नोट करते हैं और दूसरों का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं और उसी को देखकर खुश होते रहते हैं या दूसरे लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन जबकि उसके बरअक्स अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 2 पर गरीब लोग हमेशा पैसे को अहमियत देते हैं, जबकि अमीर लोग हमेशा वक्त को अहमियत देते हैं। इसी वजह से गरीब लोग हमेशा अपना टाइम बेचकर और उसकी सर्विसेज देकर और अर्निंग करते हैं, यानी कि उनको हमेशा पेड किया जाता है। वो हमेशा टाइम की बेसिस के ऊपर पेड किए जाते हैं। हमेशा वो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, अपने वक्त को दूसरे के लिए कारामद कर कर और ख़ुद उसका कुछ ना कुछ मुआवजा हासिल करते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं कि वो टाइम को वैल्यू देते हैं, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाते हैं और दूसरों से अपनी चीज़ें करवाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्निंग कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत कर पाते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा टाइम मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर के अंदर काम पे लगाते हैं और उनके टाइम को परचेज़ करके उससे वो अपने टाइम को सेव करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। यानी कि वो रिज़ल्ट की बेसिस के ऊपर अर्न करते हैं, ना कि टाइम की बेसिस पर। तीसरे नंबर पर गरीब लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, दूसरों की कंप्लेंट्स करते हैं, दूसरों पर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। ये जी फलां की वजह से हो गया, गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। कोई ना कोई उनका जो ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं। मैं नाकाम इस वजह से हूँ, ये शख्स की वजह से, ये गवर्नमेंट सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है। वो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा अपने हर फेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली अपने ऊपर लेते हैं। वो हमेशा मेहनत के ऊपर और अपने लगन के ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करते हैं। एक बात याद रख लीजिए, कारोबार में मुनाफा वही शख्स कमाता है या कारोबार वही शख्स कर सकता है जो हमेशा अपने ऊपर खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे, हर काम के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली खुद ले, तो ही वो कामयाब हो सकता है, तो ही वो अमीर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। गरीब लोग हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डालकर और अपना दामन उससे छुड़ा लेते हैं और इस वजह से वो अपने तजर्बात से सीखते नहीं हैं। जबकि अमीर लोग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उससे गलतियों को अपनी दुरुस्त करते हैं, अपने मामलात को सही करते हैं और तजर्बे की बुनियाद पर उसको फर्दर मोर अपने आप को कामयाबी की तरफ गामजन करते हैं। चौथे नंबर पर आ जाते हैं, गरीब लोग हमेशा सेविंग करते हैं। ये आपने मकूला आमतौर पर सुना होगा कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी बड़ी चादर है। ये मेंटलिटी, ये सोच हमेशा गरीब लोग रखते हैं। अमीर लोग इस किस्म की कोई मेंटलिटी नहीं रखते। वो हमेशा बिलीव करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। वो सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं और अपने पेमेंट को, अपने पैसों को डबल करने की तगोदो में और कोशिश में रहते हैं। वो इस किस्म के एसेट्स बिल्कुल परचेज नहीं करते जो उनकी इनकम को डाउन कर दें और उनको वो सोर्स ऑफ इनकम के बजाय एक एक्सपेंस लगने लगे। नंबर 5 पर हमेशा गरीब लोग ये सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ का उनको इल्म है। उनको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हो, कहती है हमें तो ये सब पता है, हमने कर के देख दिए ये काम, इसमें ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई अर्निंग नहीं होती, कुछ नहीं कमाया जा सकता। वो उसको चेक भी नहीं करते, एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं।
جبکہ امیر لوگ ہمیشہ لرننگ کی طرف فوکس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کان اور دماغ کو ہمیشہ نئے مواقع کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی نئی اپرچونٹی نظر آتی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 6 کے اوپر، ہمیشہ غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر برائیوں کی جڑ پیسہ ہے، جبکہ امیر لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غربت تمام تر برائیوں کی وجہ ہے، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ جو لوگ کر نہیں سکتے نا، وہ پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ جناب پیسے سے جو نا ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں، وہ کون سا دور ہے جس میں آپ پیسے سے کچھ نہیں خرید سکتے؟ اگر آپ اپنی وائف کو، اگر آپ اپنی بیٹی کو، اگر آپ اپنی بیوی کو ایک اچھا اس کی برتھ ڈے پر تحفہ دیں، ایک بڑا سارا کیک دیں، کیا وہ خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی؟ ہاں، پیسے سے ماضی نہیں خریدا جا سکتا، باقی پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے جو بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کو آپ خرید سکتے ہیں، آپ ریلیشنز کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو یہی تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی فقیر کو بھی 10 روپے دیں گے تو وہ خوش ہوگا اور آپ کے لیے دعا کرے گا، ورنہ بددعائیں دے گا آپ کو۔ تو سمپل سا ایک پروسیس ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ نہیں ہے، بلکہ غربت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ غریب انسان کے نا، آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ پیسہ ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر تمام تر ان کی ضروریات زندگی مکمل ہو رہی ہیں تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتی جھگڑے کی۔ اگر ان کے اندر کوئی چپکلش بھی ہے، کوئی معاملہ بھی ہے اس قسم کا، تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے اگر صرف اور صرف پیسہ ہے اور اس کو صحیح یوٹیلائزیشن کرنا اگر اس شخص کو آتا ہے۔ 7ویں نمبر کے اوپر جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ لاٹری مائنڈ سیٹ ہے۔ غریب لوگ ہمیشہ لاٹری مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، وہ محنت پر یقین نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کوئی ہماری لاٹری لگ جائے، ہمارا کوئی لک کام آ جائے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم جو نا راتوں رات کروڑ پتی ہوں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ دھوکے بھی کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ امیر لوگ ہمیشہ ایکشن مینٹلٹی رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی سوچ میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو ہی ہم ارن کریں گے، ہم کچھ کریں گے تو ہی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے ایک عام سا مقولہ بھی عام طور پر مشہور ہے، لائف از ایکشن ناٹ کنٹمپلیشن، کہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ میں اگر یہ دعا مانگتا رہوں اللہ مجھے داڑھی دے دے داڑھی دے دے، اور میں خود داڑھی کو کٹواتا رہوں تو میرے پاس داڑھی نہیں آئے گی۔ اللہ تو داڑھی دے رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو کٹوا رہا ہوں تو پھر کیسے داڑھی رکھ سکوں گا؟ تو یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے، لائف از ایکشن ناٹ کنٹمپلیشن، زندگی ہمیشہ عمل کا نام ہے۔ تو آپ عمل کریں گے تو ہی کچھ نہ کچھ ارن کریں گے۔ لاٹری مائنڈ سیٹ یا لک کاروبار میں کسی بھی چیز میں کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی محنت، آپ کے اسکلز، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پے آف کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ڈیفائن کیا 7 ایسی چیزیں جو کہ غریب لوگ کرتے ہیں، جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، ٹی وی کم سے کم کر دیں۔ کوشش کیا کریں اپنے ٹائم کو اسمارٹ فون پر ضائع کرنے کے برعکس وہاں سے کچھ ارننگ کر سکیں، کوئی ایسا سورس آف انکم جنریٹ کر سکیں جو آپ کو ایک ایکسٹرا انکم دے سکے۔ آپ کے جو ایک پرنسپل انکم ہے اس کے ساتھ ایک ایڈیشن کے طور پر کام آ سکے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور اس سے آپ ایک ایکسٹرا انکم جنریٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایکشن پلان لے کر نہیں چل رہے اپنی لائف کے ساتھ، آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر غریب لوگ ہمیشہ ٹائم کی بنیاد پر ان کو پے کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ارننگ کرتے ہیں، وہ اپنی سروسز سیل کرتے ہیں۔ امیر لوگ جبکہ دوسروں کی سروسز خرید کر اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بچا کر وہاں سے ارننگ جنریٹ کرتے ہیں، جو کہ ٹائم ملٹیپلیکیشن کا ایک میتھڈ ہے، اس کے ذریعے سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔
तीसरे नंबर पर गरीब लोग हमेशा दूसरों की शिकायतें कर रहे होते हैं। तो आज से अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते तो शिकायतें करना बंद करें और किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी खुद लें मुकम्मल तौर पर, और तजर्बात करें और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि रिस्क के बगैर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा नहीं कर सकते। नंबर 4, सेविंग करते हैं। सेविंग करना एक अच्छी आदत है, ख़राब आदत नहीं है, लेकिन उस सेविंग को किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट करें। सेविंग एक अच्छी आदत है, सेविंग करनी चाहिए, लेकिन सेविंग को अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रही तो वो सेविंग आपको अंडे और बच्चे नहीं देगी। आपने उस सेविंग के ज़रिए से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए उस सेविंग को इस्तेमाल करना है, जैसा कि अमीर लोग करते हैं। अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते तो अपनी सेविंग का सही इस्तेमाल करें, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर एटलीस्ट आपको 2 to 3% का प्रॉफिट ज़रूर आए ईयरली। 5वें नंबर पर हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना, अपने कान को, अपने दिमाग को खुला रखना है किसी भी मौके के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए। सिर्फ ये कहकर आगे चले जाना कि ये चीज़ गलत है या ये फ्रॉड है, ये ऐसे है, अगर आप उसको सही तरीके से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उससे पहले ही फैसला कर देंगे तो यकीनन एक अच्छे मौके को जो कि कुदरत ने आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा किया था उसको आप गवा देंगे। 6 नंबर पर पैसे को बुराई समझने से बेहतर यह है कि उसकी अच्छाइयों को नोट किया जाए और उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। बुराइयों की जड़ पैसा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुराइयों की जड़ है। आप पैसे का सही इस्तेमाल करें। चलें ठीक है, आप अपने लिए कोई फ़ायदा जनरेट नहीं कर सकते तो लोगों की मदद करना शुरू कर दें, दिली तौर पे भी खुशी होगी और आपकी और आखिरत भी संवर जाएगी। 7वां, ये बात याद रखिएगा, लक कोई चीज़ नहीं है कारोबार के अंदर। कारोबार अगर आपने करना है तो उसमें आप अपनी अर्निंग को जनरेट आप अपनी मेहनत और अपने स्किल्स के बलबूते पे कर सकते हैं। जिनके पास बेस्ट स्किल्स हैं वही अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकेंगे। फिर ये कह देना कि फ़लाँ बंदा वो तो भाई मेहनत की वजह से नहीं, उसका तो लक लग गया। और ये लोग जो शुरू के अंदर किसी भी मौके को फ्रॉड कह रहे होते हैं, बाद में ये लोगों के मुतालिक यही बात कर रहे होते हैं, यार उसका तो लक लग गया, उसका तो तुक्का लग गया। तुक्का वगैरह कोई चीज़ नहीं होता। इंसान जिसके चीज़ के लिए कोशिश करता है वो उसको ज़रूर मिलती है, यकीनन जल्दी या बदेर। अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। ऐसी मालूमात जिसमें किसी ना किसी का फ़ायदा हो रहा हो उसको जितना चाहे शेयर करें और लोगों के साथ बांटें, क्योंकि हमारे मुल्क में फ़िनंशियल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती और ये हमारी एक कमज़ोर सी कोशिश है। आपने इसको कामयाब बनाना है तो इसको कामयाब बनाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।